फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक स्विंग ट्रेडिंग रणनीति साझा करने जा रहा हूं जिसे आप लगातार लाभ अर्जित करने के लिए आज लागू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रणनीति सीखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें क्योंकि हम लगातार मुनाफा हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हर हफ्ते नई और प्रभावी रणनीति साझा करते हैं। इतना कहने के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। डे ट्रेडिंग की तरह ही स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग का डे ट्रेडर और एक स्विंग ट्रेडर के बीच का अंतर यह है कि डे ट्रेडर बाजार के बंद होने से पहले ट्रेड में प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा। दूसरी ओर एक स्विंग ट्रेडर रात भर एक पोजीशन पर रहेगा। औसतन एक स्विंग ट्रेड 2 दिनों से लेकर 2 महीने तक चल सकता है। नए ट्रेडर अक्सर पहले दिन के कारोबार की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि दिन के कारोबार में मुनाफा कमाना कितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम समय सीमा पर बाजार में बहुत शोर है। जैसे जैसे हम उच्च समय सीमा पर जाते हैं, बाजार का शोर कम होता जाता है और बाजार की गति और प्रवृत्ति की व्याख्या करना आसान हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम दैनिक समय सीमा का उपयोग करेंगे। अब रणनीति पर आते हैं। इस रणनीति के साथ हमारा लक्ष्य किसी विशेष परिसंपत्ति में नियमित रूप से होने वाले बाजार के उतार चढ़ाव को पकड़ना है। दूसरे शब्दों में, हम बाजार में उतार चढ़ाव पर प्रवेश करके एक प्रवृत्ति को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम 3 संकेतकों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम 2 मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। अब एक मूविंग एवरेज एक रेखा है जो किसी विशेष अवधि में परिसंपत्ति की औसत कीमत दिखाती है। उदाहरण के लिए 10 अवधि की मूविंग एवरेज पिछले 10 कैंडल की औसत कीमत दिखाएगा। मूविंग एवरेज का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति और गति की पहचान करने के लिए किया जाता है। अलग अलग मूविंग एवरेज अलग अलग ट्रेंड दिखाते हैं। उदाहरण के लिए 200 अवधि की मूविंग एवरेज बाजार की लंबी अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाएगी। 50 अवधि की मूविंग एवरेज बाजार की मध्यम अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाएगी और 20 अवधि की मूविंग एवरेज बाजार की अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाएगी। जब हमारी रणनीति की बात आती है तो हम 9 अवधि और 21 अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल बाजार के अल्पकालिक रुझान से चिंतित हैं। चार्ट पर मूविंग एवरेज इस तरह दिखता है। यहाँ नीली रेखा 9 अवधि मूविंग एवरेज है और पीली रेखा 21 अवधि मूविंग एवरेज है। अब एक मजबूत अपर ट्रेंड में हम देखेंगे कि 9 अवधि MA 21 अवधि MA से ऊपर होगी। दूसरी बात यह है कि दोनों मूविंग एवरेज 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर झुकी होंगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि एक ट्रेंडिंग माहौल में मूविंग एवरेज गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि कीमत एक अपर ट्रेंड में मूविंग एवरेज से ऊपर उठ जाएगी। जब हम एक अपर ट्रेंड के इन संकेतों को देखते हैं तो हम केवल लंबे समय तक जाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम खरीदना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में 9 पीरियड MA 21 पीरियड MA से नीचे होगा और दोनों मूविंग एवरेज 45 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर स्लोप होंगे। मूविंग एवरेज भी मजबूत प्रतिरोध प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि जब कीमत मूविंग एवरेज को छूती है तो मजबूत अस्वीकृति होगी। ये संकेत एक मजबूत गिरावट का संकेत देंगे और इस तरह की गिरावट में हम ट्रेडों को बेचने या शॉर्टिंग के अवसरों की तलाश करेंगे। इस तरह से मूविंग एवरेज एक बगल में बाजार में दिखती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रवृत्ति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों मूविंग एवरेज किसी भी दिशा में निरंतरता नहीं दिखाते हैं। वास्तव में दोनों मूविंग एवरेज वस्तुतः सपाट हैं। मूविंग एवरेज कई बार क्रॉसओवर भी देते हैं। बाजार की ऐसी स्थिति में हम ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं। बाजार के ऐसे हालात में हमारी रणनीति काम नहीं करेगी। इस रणनीति का ट्रेड करने के लिए हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट की आवश्यकता है।
तीसरा और आखिरी संकेतक जिसका हम उपयोग करेंगे वह है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आरएसआई के रूप में भी जाना जाता है। आरएसआई संकेतक समय की एक निर्धारित अवधि के दौरान कीमत में सापेक्ष परिवर्तन दिखाता है। उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट 14 अवधि का आरएसआई पिछले 14 कैंडलस्टिक्स की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन दिखाता है। आरएसआई का मान 0 से 100 तक घूमता है, इसलिए यह एक थरथरान वाला है। इसका मतलब है कि एक पेंडुलम की तरह आरएसआई का मूल्य 0 से 100 तक घूमता है और इसके विपरीत। बुनियादी नियमों के अनुसार जब आरएसआई का मूल्य 70 से ऊपर होता है तो इसे अधिक खरीद की स्थिति में कहा जाता है। यह इंगित करता है कि बाजार अपने वास्तविक मूल्य से ऊपर है और नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी तरह जब आरएसआई का मूल्य 30 से नीचे होता है तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपने वास्तविक मूल्य से नीचे है, इसलिए एक अपर ट्रेंड का पालन करना चाहिए। जब हमारी रणनीति की बात आती है तो हम 2 अवधि के आरएसआई का उपयोग करेंगे, न कि 70 के स्तर का उपयोग करने के लिए। अधिक खरीद की स्थिति के लिए हम 90 के स्तर का उपयोग अधिक खरीद की स्थिति के लिए करेंगे। इसी तरह हम सामान्य 30 के स्तर के बजाय 10 के स्तर का उपयोग ओवरसोल्ड स्थितियों के लिए करेंगे। आइए अब रणनीति को ही देखें। हमारी रणनीति का मूल आधार मूविंग एवरेज और आरएसआई के बीच संगम का पता लगाना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आइए पहले बीआई सेटअप को देखें। एक लंबी प्रविष्टि के लिए हम कीमत को एक अपर ट्रेंड में देखना चाहते हैं। आइए हम ईमा का उपयोग करके प्रवृत्ति की पहचान करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 9 अवधि एमए 21 अवधि माह से ऊपर है और दोनों मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है। यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। इन दोनों बिंदुओं से संकेत मिलता है कि एक मजबूत तेजी है। अब इन बिंदुओं को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज पर वापस आ जाती है और साथ ही 2 अवधि का आरएसआई 10 से नीचे चला जाता है। यह हमारी ट्रिगर कैंडल है। मूविंग एवरेज और आरएसआई के बीच एक संगम है। इस ट्रिगर कैंडल की उपस्थिति के बाद हम इस कैंडल की ऊंचाई के ऊपर एक खरीद रोक देंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कैंडल के नीचे रख सकते हैं। अब जब लाभ लेने की बात आती है तो बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। हम इसे निकटतम प्रतिरोध से बाहर निकाल सकते हैं या हम 1.5 जोखिम इनाम अनुपात में से 1 पर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि जब आरएसआई 90 के स्तर पर पहुंच जाए तो बाहर निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरएसआई पर 90 के स्तर को मारने के बाद कीमत में एक पुलबैक देखा गया, लेकिन अंततः कीमत ने प्रवृत्ति को फिर से शुरू कर दिया। अब आइए एक बेचने के व्यापार को देखें। यहां हमारे पास दैनिक समय सीमा पर एएमसी स्टॉक है। यदि हम मूविंग एवरेज को देखें तो हम देख सकते हैं कि 9 पीरियड एमए 21 पीरियड माह से नीचे है और ये दोनों मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुके हुए हैं। अब हमारी रणनीति के अनुसार इन दोनों ईएमएस के बीच का क्षेत्र एक गतिशील प्रतिरोध है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को कीमत के लिए प्रतिरोध प्रदान करना चाहिए। तो अब हमारा काम मूविंग एवरेज और आरएसआई के बीच कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है। यहां संगम है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कीमत ऊपर की ओर खींचती है। जैसे ही यह 21 अवधि माह तक पहुंचता है, यह प्रतिरोध पाता है और एक लाल मोमबत्ती बनाता है। उसी समय मोमबत्ती का आरएसआई मूल्य 90 से ऊपर है। यह इंगित करता है कि पुलबैक खत्म हो सकता है और विक्रेता कीमत को फिर से नीचे धकेलने के लिए तैयार है। इसलिए हम इस कैंडल के लो के नीचे एक सेल ऑर्डर देंगे और हम अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई से ऊपर रखेंगे। अब यदि हम एक बहुत ही सख्त स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉप लॉस से टकराने की हमारी संभावना बहुत अधिक होगी। इसके बजाय यहां हम देखते हैं कि हमारे ट्रिगर कैंडल के ठीक ऊपर एक पिछला प्रतिरोध स्तर है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस से ऊपर रखें। इस तरह हम बाजार को कुछ सांस लेने की जगह दे सकते हैं। लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि जब आरएसआई 10 के स्तर पर पहुंच जाए तो बाहर निकल जाए। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है।
यदि आप इस रणनीति को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हम लगातार लाभ प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए हर हफ्ते नई और प्रभावी रणनीतियों को साझा करते रहते हैं।